आज बहुत मुबारक मौका है। थैंक यू। यूपीएससी में आपका जो रैंकिंग है 165, जब रिज़ल्ट आया आप क्या महसूस किए? मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी फैमिली प्राउड थी और मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल थी कि बहुत टाइम बाद, बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये रैंक मिला है। अभी भी मुझे लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। मैं अभी भी रिज़ल्ट चेक कर रही हूँ बार बार कि मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है। बट डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर। आने वाले दिनों में आप उन औरतों को क्या पैगाम देंगी जो आईएएस की तैयारी कर रही हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? मैं हर एस्पिरेंट को सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, एक्चुअली दो कहूँगी, इसकी प्लीज़ वर्क हार्ड। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड सेकेंडली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ कि प्लीज़ फेलियर्स को डोंट लेट देम स्टॉप यू। मैंने भी फेलियर्स देखे हैं एंड बोलना इजी है, मुझे पता है, मुझे भी लोगों ने कहा है। रुकने का मन करता है, छोड़ने का मन करता है, अफसोस होता है, रिग्रेट होता है। बट प्लीज़ सी देम एज क्लाइंबिंग लैडर्स टू सक्सेस। डू नॉट सी देम एज ऑब्स्टिकल्स। आपने जो शुरू किया था तालीम, तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगी? आज जिस लेवल पे हैं आप, एग्ज़ाम की तैयारी आपने कैसे की, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है, सबकी अपनी प्लानिंग होती है। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं रीड बहुत करती हूँ, मुझे रीड करना पसंद है। इट्स वन ऑफ माई हॉबीज़। तो जितनी किताबें मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ी, रिविज़न मैंने किया, मॉक टेस्ट मैंने दिया। सो आई थिंक जो हर इंसान क्लियर करता है वो यही कहता है कि आप पढ़ो, आप मॉक टेस्ट दो एंड आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पसंदीदा सब्जेक्ट क्या रहा है? सोशियोलॉजी। मेरा ग्रेजुएशन उसमें है, मेरा ऑप्शनल वो है। मुझे बहुत पसंद है सोशियोलॉजी पढ़ना एंड सोशियोलॉजी ने ही मुझे इंस्पायर किया टू गेट इनटू यूपीएससी। तो ग्रेजुएशन अब मैडम किस कॉलेज से की? सेंट जेवियर्स कॉलेज। किस साल में? 27। तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने 2 अटैम्प्ट दे दिए, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी ऑनेस्टली विदाउट एनी पढ़ाई। क्योंकि हमेशा से ब्रिलियंट स्टूडेंट थी तो लगा यूपीएससी कर लूँगी। बट रियलाइजेशन 2 अटैम्प्ट के बाद हुआ कि नहीं, ये एक डिफरेंट गेम है। तो उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने काम भी किया है। सो फिर मैं बैलेंस करते करते के बारे में अगर कुछ पता है कि वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? सो मैंने कोचिंग एड्यूक्रैट आईएएस से किया है इन कोलकाता इटसेल्फ। मैंने हर जगह यही कहा है कि आई विल डेफिनेटली थैंक माई मेंटर्स। उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे थ्रू आउट ऑल द स्टेजेस इन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जहाँ मुझे खुद पे फेथ नहीं था, उनको था। सो येस, आई एम वेरी थैंकफुल। निकालना ये कितना मुश्किल रहा और कितनी देर आप पढ़ाई करती थी? मुझे घंटे नहीं याद है। मुझे पता है मैं सुबह 7 बजे बैठती थी, 2 बजे उठती थी, 4 बजे बैठती थी, 9 बजे उठती थी। आई थिंक महीनों तक वही चला। नो सोशल लाइफ, नो सोशल मीडिया एंड आई थिंक वो हेल्प करता है। आपने कितना फ़ायदा उठाया? खैर डिजिटल मीडिया इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑनलाइन नोट्स। मेरी बहुत सारी पढ़ाई मेरे लैपटॉप और मेरे टैब पे हुई है। बट मैं थोड़ी कन्वेंशनल हूँ तो मैं किताबें ही पढ़ना पसंद करती हूँ। बट यस, सोर्सेस के लिए, एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए ज़रूरी है। बट ये भी ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हों। और भी बहुत कुछ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सो एज एस्पिरेंट्स हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम पढ़ाई वाले सोर्सेज को इंक्लूड करें और जो मीडिया है उसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करें। उसके लिए वक्त तक मिल जाएगा? अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। आने वाले फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बता दें, क्या सोच रही है? फ्यूचर प्लान बस इतना है कि जहाँ भी पोस्टेड हूँ वहाँ अच्छे से काम करूँ, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करूँ, सीखूँ जो मुझे सिखाया जाए थ्रू माय सीनियर्स एंड इम्प्लीमेंट कर सकूँ अपने बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। बिगड़ नहीं जाए, कुछ गलत नहीं करें। आई अंडरस्टैंड दैट, वो मैं समझती हूँ। पर अगर कोई निकलेगा नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? मैं इकलौती लड़की नहीं हूँ जिसने यूपीएससी क्लियर किया है, और भी है। और भी लोग डॉक्टर्स हैं, और भी औरतें लॉयर्स हैं, सीए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप प्लीज़ सिर्फ मुझसे नहीं, आप सबसे इंस्पिरेशन लीजिए और एक मौका दीजिए। मौका देने से कुछ खराबी नहीं होती है, एक चांस देने से कुछ खराबी नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि उससे कुछ बहुत अच्छा निकले। सो प्लीज़ गिव योर डॉटर्स अ चांस टू एटलीस्ट ट्राई व्हाट दे वांट। मेरा बस इतना ही बोलना है कि एक मौका देके आप देखो।
अगेन आई थिंक कि हर डिस्ट्रिक्ट के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो आज यहाँ मैं अपने कमरे में अपने घर में बैठ के ये नहीं बता पाऊँगी कि मैं क्या प्लान करूँगी। हाँ, कुछ एरियाज़ डेफिनेटली हैं जहाँ पे मैं काम करना चाहती हूँ, जहाँ पे मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, जब से मैंने सोचा मैं यूपीएससी ज्वाइन करूँगी। तो आई थिंक एक डेफिनेटली एक एजुकेशन सेक्टर है जहाँ पे मैं काम करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं पॉलिसीज़ बनाना चाहती हूँ। बिकॉज़ इंडिया जैसे हम सब जानते हैं अभी एक डेमोग्राफिक डिविजन के बीच में है, काफ़ी यूथ है, एंड आई थिंक अगर हम तरीके से उनको स्किल करें या एम्पावर करें, आई फील बहुत आगे जा सकता है। एंड सेकेंडली बिकॉज मैं खुद एक औरत हूँ, सो आई थिंक कि वुमेन सिक्योरिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट आज भी हमें काफ़ी उस पर बेहतरी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की अभी भी ज़रूरत है। सो येस, ये दो एरिया है जहाँ पे मैं डेफिनेटली फोकस लकी, एंड आई डू फील कि वहाँ पे और भी टैलेंटेड लोग हैं। ऐसा नहीं कि लाखों लोग अपीयर करते हैं तो सब ख़राब है जिनका नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। बिकॉज हम सब ने जिन्होंने भी रैंक क्लियर किया है कभी ना कभी अपने शेयर ऑफ फेलियर्स देखे हैं। सो आई जस्ट फील कि कभी किसी का लक चमका, कभी किसी और का लक चमकेगा। तो मैं लकी थी कि मुझे वो गाइडेंस मिला। यूपीएससी डेफिनेटली हार्ड है। जब आप इंटरव्यू फेस की उस वक्त कुछ सख्त सवालात भी होंगे जिसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, तो आपको कौन कौन से सवालात ऐसे थे जिसके बारे में कुछ बाधाएं आई, तकलीफ हुई? कुछ ऐसे सवाल थे जो कुछ गानों के ऊपर थे, वो रिलेटेड नहीं है मेरी पर्सनालिटी से, बट आई थिंक वो बस चेक करना चाह रहे थे कि मैं उस वक्त क्या रिएक्ट करती हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट था। एंड आई थिंक कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पे थे, कुछ कि अगर मैं डीएम बनती हूँ तो मैं क्या करूँगी, सेक्शन के लिए थोड़ा सोच के आंसर करना है। बट ओवरऑल एक बैलेंस्ड इंटरव्यू था आई थिंक। कुछ सवाल ऐसे थे जो मैं जानती थी, कुछ सवाल ऐसे थे जो मैं बिल्कुल ही नहीं जानती थी, बट ओवरऑल आई गेस अच्छा गया होगा। अभी मार्क्स आर येट टू बी रिलीज, बट आई होप, आई थिंक अच्छा गया है तभी रैंक आया है। टोटल कितने सवालात थे मैडम? काउंट नहीं किया मैंने, बट 5 पैनल मेंबर्स हैं, सबने 5-6 सवाल तो पूछे हैं। हाउ मच टाइम? अराउंड 30 to 35 मिनट्स। थैंक यू। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपकी बेटी साइमा खान ने आईएएस निकाल लिया है, क्रैक कर लिया है। उनको 165वां रैंक मिला है, बहुत खुशी की बात है। क्या महसूस कर रही हैं आप? हामी मैं हम तो बहुत खुश है, मेरी बेटी है और मेरे जानने वाले जितने लोग हैं माशाल्लाह सभी बहुत खुश हैं इसके मतलब इस मौके पे। आपने महसूस किया था कि बेटी हमारी इस टॉप लेवल तक पहुंचेगी, आज वो आईएएस बन गई, मतलब ये इससे बड़ा कोई पोस्ट इंडिया में नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन हाँ हम बहुत मेहनत की है मेरी बेटी, और सबकी दुआ से मेरी बेटी माशाल्लाह कामयाब हो गई। बहुत मेहनत की होगी आप भी, वक्त पे खाना देना, वक्त पे सब उसका इंतजाम करना उसको। नहीं, वो तो अपने मेहनत से हुई है, ऐसे तो उसके घर वाले सभी, हम लोग सभी पेरेंट्स हों या दादा दादी चाहे सभी किए हैं, लेकिन उसकी अपनी मेहनत ज़्यादा थी। हम लोग गाजीपुर से। गाजीपुर जी। इनके अब्बू क्या करते हैं? बिजनेस करते। बिजनेस है। जो फोटो खान साइमा सिराज अहमद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बंगाल और कोलकाता का भी नाम रोशन की है। उन्होंने एक मार्का सर किया है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। 2023 बैच की आईएएस में 165वां रैंक लाकर उन्होंने न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर दिया है। इस खुशी के मौके पर साइमा का कहना है कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे और मेहनत करेंगे तो आप कोई भी चीज़ आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपकी लगन, आपकी हिम्मत, आपकी हौसला। अगर आप कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी चूक किए तो आप अपने राह से भटक जाएंगे। लिहाजा साइमा ने बहुत शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई की। वो सेंट जेवियर्स से ग्रेजुएशन की और इसके बाद उन्होंने 2 बार आईएएस प्रीलिम्स में नाकामी के बाद तीसरा बार जब उन्होंने
IAS प्रीलिम्स निकाला तो उनकी खुशी का इंतहा नहीं रहा। 2023 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ और फिर उसके बाद इंटरव्यू सेशन। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू सेशन में बहुत से ऐसे सवालात थे जो खुद उन्हें नहीं मालूम थे, बहुत टफ था, लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियत के